हेलो नमस्कार साथियों, सभी को राम राम प्रणाम। दोस्तों मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया हमारी यहाँ पर 2 गुणे की कट ऑफ तो हम लोगों को पता है, 2 गुणे की कट ऑफ जा चुकी है। बट हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी एसटी हर एक कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आरक्षित जैसी कैटेगरीज हैं, विधवा है, एक्स सर्विसमैन है, कोई पीएच बीएलवी कैटेगरीज हैं, तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी। मैं आप लोगों को कंप्लीट 1 गुना कट ऑफ, अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल रिकॉर्ड और प्रूफ पर आधारित बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मेरा विश्वास मानना दोस्तों, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो इससे प्लस माइनस 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे ही रहेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। फाइनल कट ऑफ इतनी कम मैं बताऊंगा कितनी क्या रहेगी, आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो अपने ये 4th ग्रेड का पेपर हुआ था, ये 4th ग्रेड का पेपर में दोस्तों अपनी टोटल यहाँ पर पोस्टें कितनी थी, तो 53,749 दोस्तों टोटल पोस्टें थी। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए थे 2 गुणे के लिए, तो 2 गुणे यहाँ पर डीवी के लिए जो क्वालिफाई किए गए थे वो 1.41 यहाँ पर लाख कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे डीवी के लिए। बट सिलेक्शन तो यहाँ पर 53,749 लोगों का ही होना है, तो फिर यहाँ पर 1.41 लाख यहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों इसमें एग्जाम कितनों ने दिया था, तो एग्जाम दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पर 21 लाख कैंडिडेट ने से एग्जाम दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है। अब मैं आगे बात करूंगा दोस्तों, इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ रहने क्या वाली है। देखो मैं बात करता हूँ 2 गुने कट ऑफ, तो आप लोगों को पता है ही 2 गुने की। तो देखो मैं बात करूंगा जनरल की, सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। जनरल की बात करूंगा, जनरल, फिर बात करेंगे हम लोग ओबीसी की, फिर बात करेंगे हम लोग ईडब्ल्यूएस की, फिर बात करेंगे एससी की, फिर बात करेंगे एसटी की। ठीक है, ये यहाँ पर देखो पहले लिखूंगा मैं 2 गुणे की कट ऑफ, तो जनरल की 2 गुणे की कट ऑफ गई थी 144। अब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है जनरल की, तो जनरल की रह सकती है दोस्तों 150। कितनी, 150 रह सकती है, 5 से 6 नंबर प्लस होंगे इसमें। यहाँ पर 133 गई थी ओबीसी की 2 गुणे की, अब फाइनल कितनी रह सकती है, 140 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कितनी रह गई थी, ईडब्ल्यूएस की गई थी दोस्तों 129 गई थी। ठीक है, और आप लोगों की यहाँ पर फाइनल कितनी रह सकती है, 135 मान लीजिए आप, 134 35। एससी की मैं बात करूँ तो एससी की कट ऑफ कितनी गई थी, एससी गई थी 123, एससी की 123 गई थी। इसके अलावा यहाँ पे एससी की फाइनल कितनी रह सकती है, 130 रह सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एसटी की मैं बात करूँ तो एसटी की 114 गई थी, और एसटी की फाइनल कितनी रह सकती है, तो एसटी की फाइनल दोस्तों कितनी रहेगी, 120 के लगभग रहेगी, 120 जिसके हैं बिल्कुल श्योर है। तो ये आप लोगों की प्लस माइनस यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। जिसके भी कट ऑफ से +1 मार्क्स में जाता है दोस्तों, उसका 99% सिलेक्शन के चांसेस है। मैं बताऊंगा कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, देखो अब मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों, ये आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा जिन भी जो भी साधारण कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आरक्षित कैटेगरी की। अब बात करते हैं आरक्षित कैटेगरी की, जो आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आरक्षित कैटेगरी में जो, तो आप लोगों की कैटेगरीज के हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैटेगरीज तो ऐसी है जिनकी कट ऑफ यहाँ पर 00.35 ऐसे गई है, किसी की गई है 00.36, किसी की 0008। इस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिली है। तो उनके दोस्तों अगर 10 से 15 मार्क्स भी है ना, तो भी आप लोग उनके सिलेक्शन के चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, आरक्षित कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, आरक्षित कैटेगरी में ही बात कर रहे हैं। देखो मैं बात करूँ इसके बारे में, तो दोस्तों अगर एलडीसीपी कैटेगरी का कोई बंदा है, एलडीसीपी कैटेगरी भी है एक, तो एलडीसीपी कैटेगरी में कोई बंदा है, अगर उसके यहाँ पर अपनी कैटेगरी में 70 मार्क्स हैं, सब पर 70 मार्क्स हैं, तो उनकी यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो 2 गुना की दोस्तों उनकी गई है 70, है ना, 2 गुना की कितनी गई है उनकी, 70 गई है। तो अब यहाँ पर कितने हैं, तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर उसके 75 मार्क्स भी है ना, 75 से 70 से अगर कट ऑफ से उसके 5 मार्क्स भी ज़्यादा है, तो भी उसको सिलेक्शन के चांसेस है एलडीसीपी कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों अपनी बीएलवी, इसके अलावा है एचआई। ठीक है, और एच के इसके अलावा है डिवोर्स, इसके अलावा है अपनी विधवा कैटेगरी, है ना, विधवा कैटेगरी। हाँ, ये इसके अलावा ये कैटेगरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो बीएलबी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपकी कट ऑफ, आपकी जितनी कट ऑफ गई है उससे अगर आप लोगों के यहाँ पर प्लस प्लस 5 से 7 मार्क्स ज़्यादा है ना, प्लस 5 से 7 मार्क्स ज़्यादा है, तो आप लोगों को सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेज हैं वह फाइनल सिलेक्शन के। इसके अलावा मैं बात करूँ एचआई कैटेगरी में, अगर आप लोगों के यहाँ पर 35 नंबर हैं, तो आप लोग पूरी सिलेक्शन के चांसेज हैं, इतने बन रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर डिवोर्स में अगर आप लोगों को कट ऑफ से 5 से 7 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप लोगों के चांसेज हैं। इसके अलावा यहाँ पे
विधवा कैटेगरी में अगर आप लोगों के प्लस मार्क्स यहाँ पर 5 मार्क्स ज़्यादा है कट ऑफ से, अपनी कैटेगरी के कट ऑफ से, तो आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आगे, तो दोस्तों आप लोगों को पता है यहाँ पर जो 20,000 कैंडिडेट यहाँ पर 20,000 कैंडिडेट बाहर रहने वाले हैं। 20,000 कैंडिडेट क्या रहेंगे, 20,000 कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे और वो यहाँ पर इसे ज्वाइन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो 20,000 कैंडिडेट में दोस्तों 5,000 कैंडिडेट तो कौन से हैं, 5,000 कैंडिडेट तो ये यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, BLV, HI, डिवोर्स, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, इस प्रकार से कैटेगरी से है जो इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को दी है। मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे। धन्यवाद साथियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। बाकी चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।